नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 26,004, जो पिछले सेशन से 63 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये रजिस्टर बताया हुआ था और ये नीचे की साइड में लेवल और सपोर्ट दोनों सब चार्ट में पोस्ट किया हुआ था। और मैंने ये बताया था कि अगर निफ्टी इसी के आसपास ऊपर होती है, ऊपर होने के बाद अगर इस रजिस्टर के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में 26,026 और उसके ऊपर 26,026 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में ये लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर ये जो मैंने आपको दूसरा सपोर्ट दिया था 25,858 के आसपास का भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। और क्लियर कट मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया कि इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली 25,808 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन होती है, उसके बाद इसी लेवल के आसपास ऊपर होती है। ऊपर होने के बाद मैंने जो नीचे के साइड में एक सपोर्ट दिया था उसी सपोर्ट को लेके निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की साइड में एक जो रजिस्टर है उसको भी ब्रेक करते हुए आखिरी 3 बजे के बाद, मतलब सेशन के आफ्टर सेशन के बाद 3 बजे के बाद ये हमें मोमेंटम मिला है। लेकिन शुरुआत के सेशन के अंदर मैंने आपको एक ऊपर की साइड में ये रजिस्टर जो मैंने आपको दिया था, इस रजिस्टर के आवास आने के बाद निफ्टी यहाँ पे रजिस्टर लेती है और उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पे जो मैंने आपको सपोर्ट दिया था, ये पहला लेवल दिया था, ये यहाँ तक आ सकती है 25,908 के बाद। दूसरा मैंने आपको बताया था कि 25,858 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी निफ्टी टाइम निकालती है। टाइम निकालने में नीचे की साइड में यहाँ पे सपोर्ट लेती है और उसके बाद यहाँ पे टाइम निकालने के बाद फिर ऊपर की साइड में हमें मोमेंटम मिलता है। ये देखिए, निफ्टी यहाँ पे थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद यहाँ पे टाइम निकालती है। टाइम निकलने के बाद ये नीचे की साइड में मैंने आपको जो सपोर्ट बताया था वो सपोर्ट लेती है और यहाँ पे निफ्टी टाइम निकलने के बाद फिर ऊपर की साइड में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बताया था। मैंने पिछले वीडियो की सेशन में बताया था कि नीचे की साइड में अगर निफ्टी आती है तो एक बार बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आने के बाद काफ़ी निफ्टी ने टाइम निकाला, मतलब 11:15 बजे से लेके समझ लीजिए कि 1-1:30 बजे तक यहाँ पे निफ्टी ने टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद जैसे इसको ब्रेक किया तो कंटिन्यू ये ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में, और ये जो रजिस्टेंस बताया उसको भी ब्रेक करते हुए ऑल टाइम हाई निफ्टी ने निकाला है। अब 26 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 26 तारीख को हमारी निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा फास्ट मोमेंटम हमें कहाँ मिलेगा? निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 26,000 के आसपास। अगर निफ्टी में मैंने ये जो जोन बनाया हुआ है नीचे की साइड में जहाँ क्लोजिंग है उसके नीचे 25,976 से लेके 25,958 का ये जो जोन बनाया हुआ निफ्टी की क्लोजिंग है उसके नीचे बनाया हुआ है। तो हो सकता है निफ्टी में ये अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन मिलती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लो कि निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती है इसी लेवल के आसपास तो भी ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मान लो निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर कंटिन्यू ये 26,000 एक साइकोलॉजिकल अपने आप में लेवल माना जाता है सपोर्ट और रजिस्टर, तो ये 26,000 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में मैंने आपको ये बताया कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर 26,000 के नीचे यहाँ इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर 26,000 का लेवल तोड़ के नीचे की साइड में अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में एक्सपायरी के सेशन के दौरान 25,976 से लेके 25,958 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे की साइड में ट्रेड करती है सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी के लिए। और इस जोन के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है, मान लीजिए कि कम से कम आधा 1 घंटा टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर के साइड में फिर ये 26,000 का भी लेवल निकालेंगे। और ऊपर की साइड में आपको जो हर समय बोलता रहता हूँ कि ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम और मूवमेंट देखने को, क्योंकि जब भी बुलिश ट्रेंड चलता है तो मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ कि बुलिश ट्रेंड जब भी चलता है तो सपोर्ट देखा जाता है, रजिस्टर नहीं। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी टाइम निकलने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है 26,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ से कम 80-90 पॉइंट, और ये जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है 26,088 से लेकर 26,126 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लो कि निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद कंटिन्यू नीचे की साइड में 26,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद ये जो जोन मैंने आपको बताया उस जोन के अंदर कम से कम 1 घंटा आधे 1 घंटा इसी जोन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड करती है। और ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल जो मैंने आपको बताया है कि 25,958 का ये जो जोन है उसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में हमें थोड़ा सा निफ्टी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, जो 25,918 से लेके नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा। दूसरा लेवल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें माना जाएगा हमारा निफ्टी के लिए
क्योंकि आज आपने देखा होगा 1 2 3 दिन से कंटिन्यू निफ्टी इसी जोन के आसपास आने के बाद बाहर उसको फिर से ऊपर ले जाने की कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये जो जोन है, इस जोन के नीचे कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है, मान लो आधा एक घंटा निकालने के बाद 25,958 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 25,918, और 25,918 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया मित्रों, तो फिर नीचे की साइड में ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है पिछले 3 दिन से, मान लीजिए कि पिछले 3 दिन से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 25,876 से लेके 25,858 का। मित्रों अगर इस जोन के आसपास निफ्टी 1 घंटे के आसपास निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो हमें थोड़ा सा निफ्टी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ तक निफ्टी का पहला लेवल, उसके बाद यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन हमें फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा निफ्टी के अंदर? या तो समझ लीजिए कि इस लेवल के आसपास आने के बाद इसको कंटिन्यू 1 घंटे के बाद यहाँ इसी लेवल के अंदर ये जोन है, उसी के अंदर निफ्टी 1 घंटे आधे 1-1.5 घंटा टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है और ये 26,000 का जो लेवल है साइकिल उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो यहाँ से कम 100-80-90 पॉइंट और ऊपर हम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे अगर इस लेवल के अंदर कंटिन्यू 1 घंटे के आसपास टाइम निकलने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है निफ्टी, तो नीचे की साइड में ये 25,918 और 25,876 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, मिलती है हमें इस लेवल के आसपास, मान लो कि 25,958 से लेकर 25,976, मतलब इस जोन के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो एक इंतजार कीजिए, तो ये निफ्टी में थोड़ा सा रजिस्टर का काम करेगा। हो सकता है बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करें, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो मैंने आपको बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर के 25,500, 26,000 के आसपास का जो 500 ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल के आसपास अगर हमें थोड़ी सी अगर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है या थोड़ा सा निफ्टी के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा, तो ये रजिस्टर का ये जो है ये रजिस्टर का काम करेगा। इस गैप डाउन ओपन होती है तो अगर इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड न करते, इसके नीचे ट्रेड करती है, तो ये लेवल के आसपास हमें डेफिनेटली देखने को निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि निफ्टी पिछले 3 दिन से 1 2 3 दिन से कंटिन्यू सपोर्ट ले रही है, और मान लो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग होती है निफ्टी के अंदर, या फिर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर बनती है, तो सेलर कहाँ एक्टिव होंगे? सेलर ये जो जोन है, इस जोन के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है, मान लीजिए कि आधा 1 घंटा इस जोन के आसपास जैसे यहाँ पे निकाला, उस जोन जैसे ही उसी तरह अगर इस जोन के नीचे 918, मान लो ये 25,918 के आसपास जैसे यहाँ पे टाइम निकाला, वैसे इस लेवल के आसपास अगर कंटिन्यू टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर उसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो ये लेवल भी डेफिनेटली ब्रेक कर सकती है निफ्टी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिन से कंटिन्यू ये लेवल, ये जो सपोर्ट है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट दे रही है। तो निफ्टी अगर 25,918 के नीचे जैसे यहाँ पे टाइम निकाला, लेकिन इसके ऊपर ही कंटिन्यू एक छोटा सा हमें नीचे की साइड मूवमेंट मिला, उसी तरह अगर इस लेवल के नीचे 1 घंटे के आसपास अगर नया निफ्टी ने टाइम निकाला और 25,918 ऊपर न जाने के बदले अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है, तो मैं मानता हूँ कि फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली ये सपोर्ट है ये भी हमें ब्रेक करते हुए देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो काफ़ी लोगों का एसएल इसी लेवल के आसपास हो सकता है। तो एसएल कटने के बाद निफ्टी का फास्ट नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड में 25,818 से लेके 25,788 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी नीचे की साइड में इतना बड़ा मूवमेंट हमें एक्सपायरी के सेशन के दौरान मिल नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी दिन से निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में ही है। इतना सेलिंग प्रेशर तभी बन सकता है जब भी ये कंटिन्यू 25,918 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करे, या फिर इस जोन के नीचे कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है। तो फिर भी अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद इंतजार कीजिए, क्योंकि बायर इसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। बुलिश ट्रेंड चल रही है, अभी कोई भी आपने देखा होगा कि पिछले दिन का लो निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे भी ब्रेक नहीं किया हुआ है, इस लेवल को उसने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइम निकलने के बाद बाहर उसको डेफिनेटली उसको ऊपर लेके गई है। तो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी भी अभी वीक नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये जो जोन है हमारा एक्सपायरी के सेशन के दौरान काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस जोन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सपायरी का मोमेंटम या फिर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा सा हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगा, तो निफ्टी को इस लेवल के आसपास लेके आ सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए।
स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। जहाँ टाइम निकालते हैं उसको वॉच कीजिए, जैसे यहाँ पे टाइम निकाला और इस टाइम निकलने के बाद जैसे ही इसको ऊपर के साइड में ब्रेक किया तो हमारा छोटा सा एसएल बनता है इसी लेवल के आसपास, जो मैंने आपको बताया कि 25,858 का एक लेवल है। उसको अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो ही नीचे की साइड में हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये छोटा सा एसएल बन के हमारा ये ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छा मोमेंटम ट्रेड बनता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है उसको वॉच कीजिए, उसको इंतज़ार कीजिए। इसीलिए मैं बोला ये जो जोन है हमारे निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हमारा निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के सेशन के दौरान रहेगा। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।